और स्टिचिंग करेंगे जिससे आप बहुत ही आसानी से इस कुर्ती को बना सकते हैं। चलिए इस डिजाइनर कुर्ती को हम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने कुर्ती को कट करके रखा है पहले से ही, यानी कि जैसे हम सिंपल कुर्ती की कटिंग करते हैं बिल्कुल वैसा ही हमने कटिंग कर लिया है। अगर आपको इसकी कटिंग की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं, इस कुर्ती की कटिंग की वीडियो को। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये फ्रंट पार्ट और हमारी बैक पार्ट दोनों पार्ट हमारी कट हो चुकी है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी नेक बनाएंगे। तो चलिए फ्रंट पार्ट की पहले हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुर्ती को जो हमने कट किया उसकी नेक की कटिंग हमने अभी नहीं किया है, जो कि अब करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमने 4 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमारी नेक बोट नेक स्टाइल में होगी। तो यहाँ पे हमने इसकी नेक विड्थ को 4 इंच पे रखेंगे। और तो यहाँ पे 4 इंच पे हमने मार्क कर देंगे और हाफ इंच यहाँ पे हमने शोल्डर को डाउन कर लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो हाफ इंच जो हमने शोल्डर को डाउन किया उसको हम कट कर लेते हैं। और नेक को हम पेस्टिंग पेपर में बनाएंगे ताकि इसकी फिनिशिंग और बहुत ही अच्छी आएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने पेस्टिंग पेपर लिया है जो कि आयरन के साथ बहुत ही इजीली ये पेस्ट हो जाती है फैब्रिक में। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इसे डबल फोल्ड कर लिया है। और जो हमने 4 इंच लिया था विड्थ नेक की, तो यहाँ भी हमने नेक विड्थ 4 इंच पे रखेंगे। बोट नेक स्टाइल में हमारी ये नेक बनेगी। तो हमने 4 इंच पे मार्क कर लिया और इसकी डीप हमने 3.5 इंच पे रखेंगे, यानी कि 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी लेंथ भी ले लिया है 3.5 इंच पे और इस तरह से लाइन को स्ट्रेट करके इस तरह दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी हमने इस तरह से लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर लिया है। अब नेक में हमने जो बोट नेक स्टाइल में बनाएंगे तो इस तरह से हम शेप दे देंगे। इस तरह से बोट नेक स्टाइल में हम इस तरह से शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से शेप दे दिया है। अब यहाँ से हमने 2 इंच पे मार्क करेंगे। जो नेक को हमने नीचे से 3.5 इंच पे मार्क किया था, अब हमें 2 इंच पे और मार्क करेंगे और यहाँ से इसकी विड्थ हाफ इंच लेंगे। इस तरह से हाफ इंच पे मार्क करेंगे एक बीच में डॉट लगाकर। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया। तो ये हमने 2 इंच पे मार्क किया है और ये हाफ इंच पे। अब इस तरह से तीनों पॉइंट को मिलाते हुए हमने इसमें एक लीफ का शेप देंगे। तो इस तरह से हमने पॉइंट को मिलाते हुए लीफ का शेप दे देंगे। आप चाहे तो अपने डिजाइन में कोई भी अपने अनुसार शेप दे सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ से हमने 1 इंच पे मार्क करेंगे। जैसे हमने नेक को शेप किया है बिल्कुल वैसे ही 1 इंच दूरी पे हमने इस तरह से शेप लगा लेनी है और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से पेस्टिंग पेपर पे बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये डिजाइन नेक में आएगी। आप चाहे तो डायरेक्ट इसे फैब्रिक पट्टी से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से कट कर लेनी है और 1 इंच पे जो हमने जो एक्स्ट्रा मार्क किया है उसे भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पेस्टिंग पेपर में हमारी नेक की कटिंग हो गई है। तो देखिए इस तरह से हमारी ये पेस्टिंग पेपर में नेक की कटिंग हो गई है। तो यहाँ पे देखिए अब हम इसे साइड करते हैं और जो हमारी बैक पार्ट की नेक है उसे भी हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी विड्थ को 4 इंच पे रखा है। यहाँ पे बैक साइड में हमने इसकी विड्थ को 4 इंच पे लेंगे और इसकी लेंथ को हमने 3 इंच पे लेंगे। ये हमारी बोट नेक है फ्रंट और बैक दोनों में। तो यहाँ से हमने शेप दे देनी है अब इस तरह से गोलाई में। तो यहाँ से हमारी ये बैक नेक की भी मार्किंग हो गई है, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से बैक नेक की भी हमारी कटिंग हो गई है और हाफ इंच शोल्डर को भी डाउन कर लेते हैं बैक नेक में भी। तो इस तरह से अब हम इसे साइड करते हैं। अब यहाँ से एक फैब्रिक लेंगे और जो हमने नेक पट्टी को पेस्टिंग पेपर में कट किया उसे हम फैब्रिक पर रख के इसमें प्रेस लगा लेंगे। तो प्रेस के साथ ये बहुत ही आसानी के साथ इसमें पेस्ट हो जाती है। तो इसमें हम प्रेस लगा के इसे पेस्ट कर लेंगे फैब्रिक में। तो यहाँ पे देखिए हमने प्रेस लगा के इसे पेस्ट कर लिया है और यहाँ से अब हम इसको हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए कट कर लेंगे। तो जो भी नेक की शेप है हमारी उसमें हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हमें कट करनी है और इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे में कट्स लगा लेनी है और इस तरह से इसे हमने इस तरह से फोल्ड करते हुए इसमें एक स्टिच लगा लेंगे। जो हाफ इंच का हमने मार्जिन लिया है वो फोल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे किनारी पे और एक स्टिच लगा लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए हमने स्टिच लगा लिया है। अब अपने फ्रंट पार्ट को लेंगे और यहाँ पे देखिए जो नेक को हमने बनाया है उसे हम सेंटर करेंगे इस तरह से और कट कर लेंगे इसकी सेंटर लेकर। और यहाँ पे देखिए जो फ्रंट पार्ट है हमारी उसमें भी हम इस तरह से फोल्ड करके इसकी सेंटर निकालेंगे। तो इस तरह सेंटर पे कट लगा लेंगे ताकि नेक बनाते समय हमारे सेंटर पे लगे, इधर उधर ना हो। तो आपको पहले कट लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से कट कर लिया सेंटर में और सेंटर को दोनों मिलाते हुए इस पे रखेंगे और यहाँ से इस तरह से स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाने से पहले हम यहाँ पे पिन से इसे सिक्योर कर लेंगे। तो अब हम इसके किनार पे स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल इसके किनार पे स्टिच लगानी है हमारी नेक की ही शेप में। तो यहाँ पे देखिए नेक में जैसा हमारे नेक की हमने कटिंग किया बिल्कुल वैसे इसके किनार पे हमने स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने स्टिच लगा लिया है। अब जो भी यहाँ पे जो नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे, 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए इसकी कट कर लेंगे। तो नेक में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक उसे हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपको कट करनी है। तो यहाँ पे देखिए नेक में हमने कट लगा लिया और छोटे छोटे कट्स भी लगा लेंगे ताकि जब इसे हमने राइट साइड को टर्न करेंगे तो बहुत इजीली टर्न हो सके और नेक हमारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ बने। तो यहाँ पे हमने छोटे छोटे कट्स लगा लिया। अब हम इसे रॉन्ग साइड की ओर टर्न करेंगे इस तरह से, इसका कॉर्नर अच्छे से निकालते हुए हम इसे टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने नेक को इस तरह से टर्न कर लेनी है। कुछ इस तरह से हमारी ये डिजाइन आएगी। अब इसमें प्रेस लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। और यहाँ पे देखिए अब इसे हम हैंड स्टिच लगा के इसे फिनिशिंग देंगे। जो हमने पेस्टिंग पेपर से नेक को पट्टी बनाया है उसे हम हैंड स्टिच लगा के इसे फिनिशिंग देंगे। तो हैंड स्टिच लगा लेंगे यानी कि तिरपाई कर लेंगे। और अब देखिए नेक में हमने टॉप स्टिच लगा लेंगे ताकि नेक अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ से हमने एक टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो हमने इसमें एक टॉप स्टिच लगा लिया है नेक में, जिससे इसकी फिनिशिंग और भी अच्छी हो जाएगी। तो देखिए हमने इस तरह से इसमें यहाँ पे टॉप स्टिच लगा के नेक को यहाँ पे फिनिश कर लिया है। तो और हमारी जो बैक पार्ट है यानी कि जो बैक पार्ट को हमने नेक को कट किया था उसे हम या फैब्रिक पट्टी के साथ रेडी किया है जैसे नॉर्मली हम कुर्ती में करते हैं। और इसे भी हमने हैंड स्टिच के साथ इसे फिनिशिंग करेंगे नेक को। तो हमने इसको पट्टी के साथ बनाया है बैक नेक को और इसके शोल्डर को ज्वाइंट कर लेंगे। तो शोल्डर को ज्वाइंट करने के बाद अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्लीव की जो फैब्रिक है उसे हमने 4 फोल्ड में करके रखा है। और यहाँ पे जो बंद के साइड से हमने पहले 1 इंच मार्क कर लेंगे यानी 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। उसके बाद हम स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। तो 4 फोल्ड करने के बाद बंद की ओर से यानी बंद हिस्से की ओर से हमने 1 इंच पे मार्क करनी है इस तरह से। तो हमने इस तरह से 1 इंच में मार्क कर लेनी है। अब हम अपनी स्लीव की मार्किंग करेंगे। तो हमने 1 इंच फैब्रिक हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, इससे हम स्लीव में डिजाइन बनाएंगे। और यहाँ देखिए फैब्रिक की विड्थ को हमने 9 इंच पे रखा है क्योंकि हमने अपनी आर्म होल को 7 इंच पे कट किया है। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लेकर 9 इंच पे कट करेंगे। और यहाँ पे हमने स्लीव्स की लेंथ को हमने 12 इंच पे रेडी करेंगे और 1 इंच मार्जिन यानी कि 13 इंच पे। तो 1 इंच हमारी जब हम नेक की डिजाइन बनाएंगे तो 1 इंच हमारी पट्टी में आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने 12 इंच पे ही मार्क किया है। 1 इंच हमारी सिलाई में जाएगी, 11 इंच होगी और 1 इंच हमने पट्टी के साथ रेडी करेंगे तो हमारी स्लीव 12 इंच की हो जाएगी। और यहाँ खुले साइड की ओर से हमने 3 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ मेरी जो राउंड की फिटिंग है उसे हमने 5 इंच पे रखा है और 1.5 इंच हमने मार्जिन लिया है। इस तरह से 1.5 इंच मार्जिन लिया है और यहाँ से हमने स्लीव में शेप दे देंगे। तो इस तरह से पॉइंट को मिलाते हुए अपनी स्लीव में शेप दे देंगे और यहाँ से भी इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारी स्लीव्स की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स की मार्किंग हो गई है, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी दोनों स्लीव की कटिंग हो जाएगी क्योंकि फैब्रिक को हमने 4 लेयर में रखा है। तो यहाँ पे देखिए हमने स्लीव की कट कर लिया है। अब हम स्लीव में डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले हम यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से ऊपर साइड की ओर से हमने बंद हिस्से की ओर से 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो ऐसे हमने 2 इंच पे मार्क कर लिया है। और अब देखिए स्लीव का जो यहाँ से बीच से हम इसको कट कर लेंगे। 2 इंच हमारी यहाँ बंद रहेगी स्लीव में
जो कि हम स्टिचिंग के टाइम समझेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले इसको कट कर लेंगे बीच से, यानी कि सेंटर से हमने स्लीव्स को कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये 4 लेयर में हो जाएगी स्लीव्स, दो लेयर में एक स्लीव और 2 लेयर में एक स्लीव। तो इस तरह से हमने बीच से इसे कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने स्लीव्स को ओपन कर लेते हैं और इस तरह से देखिए हमने जो 1 इंच एक्स्ट्रा लेके मार्किंग किया है इसमें भी हम कर लेते हैं। तो 2 इंच हमने इस तरह से जहाँ बंद करेंगे मार्क किया था वो कर लेंगे और यहाँ पे हमने 1 इंच पे मार्क किया था जो इसकी विड्थ में ज़्यादा लिया था, तो इसको भी स्ट्रेट करके सेम जैसे कि हमने इस तरह से मार्किंग इस फ्लिप में है तो इसमें भी हम लगा लेते हैं सेम मार्किंग। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने मार्किंग ये कर लिया है। अब जो 2 इंच हमने यहाँ पे लिया है ऊपर की ओर से उसमें हम स्टिच लगाएंगे और फिर इस तरह से किनारे में हम इसे फोल्ड करेंगे। तो जो 2 इंच पे हमने मार्जिन लिया है ऊपर से उसे हम पहले स्टिच करके उसे बंद करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक हम स्टिच लगा लेंगे 2 इंच तक। तो देखिए इस तरह से 2 इंच पे हम मार्क कर ये स्टिच लगा लेंगे और इस तरह से धागा को कट कर लेंगे। तो हमने इस तरह से स्टिच लगा लिया है। अब इस तरह से हम ओपन करेंगे। तो देखिए हमने 2 इंच जो लिया है उसे हम बंद कर लिए यानी कि स्टिच लगा लिए हैं। अब जो भी इस तरह से फैब्रिक है यहाँ पे हम फोल्ड कर लेंगे जैसे कि हमने अपनी कुर्ती में साइड में स्लिट बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो इस तरह से हमें फोल्ड कर लेनी है फैब्रिक को और स्टिच लगा लेनी है दोनों किनारे पे। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से फोल्ड कर के स्टिच लगा लेंगे। तो चलिए इसमें हम स्टिच लगा लेते हैं। तो यहाँ किनारे से स्टिच लगा लेंगे और यहाँ पे दी इस साइड भी देखिए इस साइड भी हमने इस तरह से फोल्ड कर लेनी है और स्टिच लगा लेनी है फोल्ड करके बाद। तो यहाँ पे देखिए हमने स्टिच दोनों ही साइड में स्टिच को लगा लिया है। तो यहाँ से हमारी 2 इंच पे हमारी स्लिप बंद है और यहाँ तक हमारी ये स्लिप्स खुला रहेगी। और फिर इसमें हम यहाँ पे देखिए सेम ऐसे ही दूसरे स्लिप्स को हम बना लेंगे और इसमें हम पट्टी को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने टोटल 4 पट्टी लिया है जिसकी विड्थ को हमने 3 इंच पे रखा है। सभी पट्टी हमारी बराबर है तो 3-3 इंच इसकी विड्थ है और इसकी लेंथ लगभग 30 इंच है यानी कि 30 इंच इसकी लंबाई है और इसकी विड्थ हमने 3 इंच पे रखा है। तो इस तरह से हमने 4 पट्टी लिया है। एक स्लिप में हमारी 2 और एक स्लिप में हमारी 2 पट्टी लगेंगे। तो चलिए हम स्लिप में जो बनाए हैं उसे हमने पट्टी को अटैच करते हैं। तो इस तरह से हमने अपनी स्लिप को लेंगे, यहाँ पे अपने स्लिप को ले लेंगे, एक साइड में एक पट्टी हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्लिप को हम ऐसे रखेंगे और जितना है वहाँ पे हम एक मार्क लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इस पे रखकर यहाँ पर एक मार्क लगा लेनी है। तो मार्क लगाने के बाद अब हमें इस तरह से उल्टे साइड में इस तरह से फोल्ड करेंगे यहाँ तक और जहाँ तक हमने मार्क किया है वहीं से हम स्टिच लगाएंगे। देखिए मैं इस तरह से हमने चौक से कर देती हूँ। तो इस तरह से हमने किनारे पे एक स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ से स्टिच लगाकर यहाँ पे इस तरह से शेप दे देंगे तिरछा में। तो इस तरह से हमने शेप दे देंगे। तो स्लिप की जितनी चौड़ाई है उतना छोड़कर हमने पट्टी में स्टिच लगानी है। यहाँ से लेकर इस तरह से हमने स्टिच इसमें लगा लेनी है। तो चलिए इसमें हम स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ तक छोड़कर इसे स्टिच लगा लिया है। अब हम इसे राइट साइड की ओर टर्न कर लेंगे यानी डोरी को जैसे हम टर्न करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसे हम टर्न कर लेंगे राइट साइड की ओर। तो आप यहाँ पिन क्लिप्स के हेल्प से इसे टर्न कर लीजिए तो बहुत इजीली ये टर्न हो जाएगी राइट साइड में। तो देखिए हमने राइट साइड में इसे टर्न कर लिया है। यहाँ तक हमने खुला छोड़ा था यानी कि जहाँ जितना तक हमारी स्लिप्स की विड्थ थी यानी जो हमारी स्लिप्स की जो बॉटम है वहाँ तक हमने इस तरह से खुला छोड़ा है। तो इसको हमने अब इस पे रखेंगे इस तरह से और यहाँ इस तरह से फोल्ड करके इसमें स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए इसमें एक स्टिच लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमें एक स्टिच लगा लेनी है। अब तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा लेंगे जिससे हमारी ये पट्टी स्लिप के साथ अटैच हो जाएगी। तो बहुत ही इजीली आप इस तरह से इसमें पट्टी लगा लेंगे। तो हमने स्टिच लगा लिया है। सेम ऐसे ही अब हमने दूसरा पट्टी को इस तरह से स्लिप में लगाएंगे। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये बनी है।
तो चलिए अब दूसरा पट्टी को हम रेडी करते हैं। तो सेम ऐसे ही हमने इस तरह से स्लिप्स की रखनी है और जहाँ तक हमारी स्लीव आ रही है वहाँ पे एक निशान लगा लेंगे चौक से और यहाँ पे फिर से हमने इस तरह से पकड़ते हुए रॉन्ग साइड में फोल्ड करेंगे और एक स्टिच लगा लेंगे किनारी पे। तो सेम वैसे ही हमने स्टिच लगा लेनी है और किनारी पे शेप दे देंगे इस तरह तिरछे में। तो स्टिच हमने लगा लिया है और राइट साइड को टर्न कर दिया है। अब हमने इस तरह से फिर से स्लिप को ऐसे रख के इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से सेट कर लेंगे यहाँ पे देखिए, और इसमें स्टिच लगा लेंगे। तो चलिए मशीन की ओर हमने स्टिच लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए हमने स्टिच लगा के आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने जो स्लिप्स की विड्थ थी उतना ही रखे थे खुला और यहाँ पे रखते हुए हमने स्टिच लगा लेनी है, जिससे हमारी पट्टी स्लिप में बहुत ही आसानी से अटैच हो जाएगी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ में। तो इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ में अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी स्लिप रेडी हो गई है और दोनों ही साइड में हमने यहाँ पे इसमें इस तरह से डोरी लगाया है और इस तरह से फीता को हम इस तरह से बांध लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये स्लिप डिजाइन आएगी। तो मैं देखिए इस तरह से हमने अटैच करनी है। तो सेम दोनों ही स्लिप को हमने ऐसे ही रेडी कर लेनी है। अब यहाँ पर देखिए कुर्ती को हमने ज्वाइंट कर लिया है इसकी शोल्डर को। अब हम इसके स्लिप को भी ज्वाइंट कर लेते हैं अपनी कुर्ती में। तो इसके देखिए फ्रंट साइड में हमने 1/2 इंच की गहराई को कट कर दिया है, जो इस टाइम हमने करना भूल गए थे। तो हमने 1/2 इंच की गहराई कट कर लेनी है अपनी स्लिप में और ये फ्रंट साइड में रहेगी। तो इस तरह से अब हमने स्लिप्स को ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ से सेंटर से मिलाते हुए इसमें हमने स्टिच लगानी है। तो चलिए इसमें हम स्टिच लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने अपनी स्लिप्स को ज्वाइंट कर लिया है। अब हम इसे यहाँ पे देखिए हमने स्लिप्स को ज्वाइंट कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड की ओर रखेंगे, यानी ये कुर्ती को हम रॉन्ग साइड में रखेंगे और इसकी फिनिशिंग की स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए यहाँ से हमने जो मार्जिन लिया था तो इस तरह से मार्जिन को यहाँ पे हमने डार्क कर देते हैं। तो स्लिप से लेते हुए अपने हिप तक यहाँ मार्क करेंगे। स्लिप से लेते हुए यहाँ पे हमने अपनी हिप तक जहाँ तक हमारी स्लिट बनेगी, यानी कि खुला रहेगी कुर्ती। तो ये हमारी स्ट्रेट कुर्ती है तो हम यहाँ पे स्लिट बनाएंगे। तो स्टिच लगा लेंगे और इस तरह से फोल्ड कर देंगे किनारी पे भी, यानी कि स्लिट बना लेंगे जैसे नॉर्मली कुर्ती में हम बनाते हैं। तो यहाँ पे भी हमने फोल्ड कर देनी है। फिनिशिंग की स्टिच लगा के हमने किनारी फोल्ड लेंगे और बॉटम को भी फोल्ड कर देंगे। तो चलिए हम स्टिच यहाँ पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा लिया है फिनिशिंग की और यहाँ पे देखिए जो हमारी साइड की स्लिट है वो भी हमने इस तरह से बना लिया है और राइट साइड की ओर इसे हमने टर्न कर लिया है कुर्ती को, बॉटम को भी हमने फोल्ड कर दिया है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये कुर्ती स्टिच हुई है। और देखिए जो हमने नेक को यहाँ पे लीफ शेप में दिया था, बनाया था यहाँ पे इस तरह से, देखिए जो नेक में हमने शेप दिया है उसको हमने इस तरह से एक मोती लगा लिया है। दोनों किनारे को पकड़ते हुए आप अपने अनुसार कोई भी बटन्स या कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरह से नेक आपकी बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन जाएगी। तो इस तरह से हमारी ये डिजाइनर कुर्ती रेडी हो गई है और ये समर स्पेशल भी कुर्ती है। तो इस तरह से आप डिजाइनर कुर्ती जरूर बनाएं। बहुत ही जी स्टेप में हमने बनाया है, आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।